शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा रिमांड पर, जिसके खिलाफ आज दिल्ली के हाईकोर्ट राउट एवेन्यू में सुनवाई हुई। जिस सुनवाई शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा रिमांड पर, जिसके खिलाफ आज दिल्ली के हाईकोर्ट राउट एवेन्यू में सुनवाई हुई। जिस सुनवाई में ईडी के वकील एसबी राजू और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। उस दलील में दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, इससे पहले एक संदेश दोस्तों, विपक्ष चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी हो या अन्य पार्टी हो, उसके सामने भाजपा पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह मजबूत है। वह तीसरी बार नरेंद्र मोदी को सत्ता में पहुंचाने के लिए दमखम और हर औजार को, हर शस्त्र को यूज कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई। ये आरोप है विपक्ष का कि जो ईडी है उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक शस्त्र बना दिया है, लोगों को डराने के लिए, नेताओं को डराने के लिए। और जो मामला है ईडी की रिमांड पर रखा है सीएम अरविंद केजरीवाल का, ये एक राजनीतिक मामला है और पूरे देश की जनता, हर व्यक्ति जानता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 370 दोस्तों 370 को पाने के लिए हर जतन, हर हथकंडा, ताम धाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही है, तो इस जो अरविंद केजरीवाल का जो रिमांड पर रखा गया है वह राजनीतिक प्रेरित है। ये मीडिया कह रही है, ये जनता कह रही है, ये विपक्ष कह रहा है। तो जिस तरह सुनवाई हुई उससे विपक्ष को खूब लग रहा है कि जो ये मुद्दा बनाया शराब नीति का, और एंड टाइम पे लोकसभा चुनाव के टाइम ठीक समय पर अरविंद केजरीवाल ने यही आरोप लगाया है भाजपा पर, ईडी पर, कि उन्हें जानबूझकर इस चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। तो भाजपा 370 कैसे पार करेगी, 370 सीटों का जो नारा दिया है मोदी ने वो कैसे पूरा होगा। और इस तरह जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक ताकतवर नेता है, दिल्ली में एक ताकतवर स्थिति है, आम आदमी पार्टी की उसे तोड़ना, उसे कमजोर करना ताकि वह लोकसभा चुनाव में लड़ ना सके दोस्तों। और इसी वजह से उन्हें जानबूझकर चुनाव प्रचार करने से रोकना है। तो आइए सुनवाई, जो दलीलें रखी सिंघवी ने, जो सॉलिसिटर जनरल जो राजू है, एसबी राजू ने दलीलें, उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं एसबी सागर DV20 न्यूज से। लेकिन ये संदेश, ये मैसेज पक्का है, आज विपक्ष कमजोर है और जो सत्ताधारी भाजपा है, एनडीए है, वो ताकतवर है। और जो ईडी के अफसर हैं, जो राजनेता हैं, वो चुनाव जीतने के बाद या अफसर नौकरी ज्वाइन करने के बाद भारतीय संविधान, पवित्र संविधान की दोस्तों कसम खाते हैं कि हम इस देश को अखंड देश बनाए रखेंगे और किसी जाति, धर्म और किसी नेता को टारगेट बनाकर कार्रवाई नहीं करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। तो वो शपथ को या अधिकारी भूल जाते हैं या उनकी मजबूरी होती है कि वह सरकार के खौफनाक मंजर की वजह से विपक्ष कार्रवाई करते हैं। विपक्ष का अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार सरकारी मशीनरी को प्रयोग कर 370 का जो नारा दिया है वो पारित करने के लिए दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक षड्यंत्र है, और जिस षड्यंत्र का हिस्सा दिल्ली और पंजाब से आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। तो आज की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, और जिसमें जस्टिस सुरकार कांता शर्मा मैडम थी, उनकी पीठ ने मामले की सुनवाई की। और केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को अवैध तत्काल रिहाई की मांग की। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च 2024 को ईडी प्रवर्तक निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट में जाकर 7 दिन के लिए रिमांड मांगी। कोर्ट ने रिमांड दे दी, लेकिन आज सुनवाई हुई। उस सुनवाई में 4 दिन और बढ़ा दी रिमांड, और 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होने इस मामले को लेकर, जिसमें प्रसिद्ध वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडमिनल जनरल सॉलिसिटर
एसबी राजू पेश हुए। दोनों की दलील पढ़ के सुनाते हैं। उस दलील में जो राजू थे ईडी के वकील, उन्होंने कहा कि मेरी पहली मांग यह है कि अंतिम राहत मामले में जवाब दाखिल करने दिया जाए। सिंधवी जो वकील थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि मंगुटा जो एक सांसद है और भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उनके बेटे राघव मंगुटा को जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के विरुद्ध बयान दिया और बयान देने के 2 महीने के अंदर उन्हें जमानत मिल गई और एजेंसी ने उनका विरोध नहीं किया। सिंधवी ने आगे कहा कि गिरफ्तार करने का अधिकार अनिवार्य रूप से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं देता है। सवाल यह है कि पिछले सप्ताह गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी। मतलब जो सिंधवी वकील थे उनका सीधा टारगेट था कि ये राजनीतिक मैटर है, ये जानबूझकर चुनाव से रोकना है ताकि अरविंद केजरीवाल हार जाए। पिछले सप्ताह गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी और ऐसा क्या है, वकील सिंधवी ने कहा कि ऐसा क्या है जो गिरफ्तार किए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। सिंधवी ने आगे कहा, असहयोग करने का तर्क देना बेबुनियादी और मनी लैंडिंग मामले में समान बात हो गई है। सिंधवी ने आगे कहा, सहयोग नहीं करने का आधार पर कस्टडियन और कस्टडी की मांग करना असंवैधानिक है और ये एक शराब नीति मामले में जांच एजेंसी को मेरी भूमिका के बारे में भी पता नहीं है। सिंधवी ने आगे कहा कि मेरे मुवक्किल ने कहा है कि मेरे ऑफिस जाइए, मैं जवाब दूंगा। बचपन तरीके से पूछताछ करने में भी अनुरोध किया। फिर ईडी गिरफ्तार करना क्यों चाहती है? सिंधवी ने आगे कहा, एजेंसी का आरोप है कि रिहा किया गया तो मैं दस्तावेज से छेड़छाड़ कर सकता हूं, ऐसे में तो मैं छेड़छाड़ कर चुका हूं अब तक। सिंधवी ने आगे कहा कि एजेंसियों में ऐसा नहीं कर सकती कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है ऐसा करने की। मतलब सिंधवी ने यह कहा कि एजेंसी ये नहीं कह सकती है गिरफ्तार करना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती है। सिंधवी ने आगे कहा कि गिरफ्तारी का आधार बेकार है। जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय देना मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 दिन की हिरासत भी स्वतंत्रता के अधिकार का मामला। ऐसे में अदालत या तो अंतरिम आवेदन को स्वीकार करे या खारिज करे। सिंधवी ने आगे कहा कि चुनाव के समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्हें अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने से रोकना, पीएमएलए की धारा 50 के तहत रिकॉर्ड किए गए और मेरी पार्टी को चुनाव प्रचार करने से रोकना है। अरविंद केजरीवाल ने जो मामला है मनी लैंडिंग का मामला बनाया गया है और जो शराब नीति के मामलों को मनी लैंडिंग बनाया, ये जानबूझकर राजनीतिक है। ये चुनाव लड़ने से चुनाव प्रचार को रोकना है ताकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में हर हाल में कमजोर पड़ जाए, हार जाए। आगे कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मामले को पास ओवर किया गया है। सप्लीमेंट्री मामले को सुनने के बाद अदालत मामले में आगे सुनवाई करेगी। सिंधवी ने आगे कहा, अंतरिम राहत मामले में तत्काल सुनवाई होना चाहिए, यानी कोर्ट से दरखास्त की आग्रह किया जो अंतरिम राहत है उस मामले में तत्काल सुनवाई होना चाहिए। इसके बाद भले में याचिका खारिज करें या स्वीकार करें, ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का मामला है। कोर्ट ने इस पर क्या कहा कि मूल याचिका पर हम नोटिस जारी करेंगे। जिस शराब नीति मामले में जिस जो याच करता है उसको नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा अंतिम राहत की मांग से जुड़े आवेदन पर कोर्ट आपको कुछ दिन में का मौका दे सकती है। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें समय में याचिका की प्रति नहीं दी गई, इस मामले में हमें जवाब दाखिल करने का पर्याप्त जवाब दिया जाए। सिंधवी ने याचिका पर कुछ त्रुटि है, इसमें संशोधन के बाद एजेंसी को याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और इसके बाद ईडी की कस्टडी को भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की। गिरफ्तारी पर अंतिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार करने के बाद कुछ घंटों के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये वही ईडी है जिसके पवन खत्री ने रिश्वत मांगी थी, उनको 1 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया। ये वही ईडी है जिसके तमिलनाडु में डॉक्टर से 51 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे। ये 4 माह पूर्व की खबर है। इस पे भी ईडी के जो अफसर गिरफ्तार हुए और
2 नवंबर 2023 को ईडी के प्रवर्तक अधिकारी थे नवल किशोर मीणा, बाबूलाल मीणा, ये राजस्थान में 15 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे, तो इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो जो ईडी है वो खुद रिश्वत मांगती है और आज अरविंद केजरीवाल को एक स्वतंत्रता अधिकार, उनके मूल अधिकार का हनन कर रही है ताकि वह चुनाव से रोका जाए। तो दोस्तों, इस जो मनी शराब नीति का मामला है, मनी लैंडिंग का बना दिया है। दिल्ली शराब नीति के मामले में कोर्ट के आदेश के खारिज होने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और हमें ये भरोसा है जो आम आदमी पार्टी है उसने सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया है और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जो तैयारी हो रही है वो देखते हैं कि वो तिहाड़ जेल जाएंगे। अगली 1 अप्रैल को क्या वे चुनाव, वो ईडी ने जो अपने पास डिटेन करने के लिए रखा है, क्या वो छूटेंगे या उनकी रिहाई होगी? तो आपको 1 अप्रैल का इंतजार करना है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के साथ ये राजनीतिक एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का इंतजार था। जैसे लोकसभा चुनाव आएंगे वैसे ही इस मामले को उठाया जाएगा क्योंकि ये खबरें 6 महीने पहले चल रही कि अरविंद केजरीवाल और जो तेजस्वी यादव हैं और हेमंत सोरेन हैं, तीनों को ईडी गिरफ्तार करेगी। तो हेमंत सोरेन को जेल भेज दूंगी, अरविंद केजरीवाल अधर में है। तो ये जो खबरें चल रही वो सही थी। अब कहीं ऐसा ना हो जिस तरह अरविंद केजरीवाल को मनी लैंडिंग मामले में बनाकर पेश किया गया है और जो गोदी मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें चला रही हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, लेकिन दिल्ली और पंजाब की जनता अगर अरविंद केजरीवाल के साथ है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जवाब होगा। ये अरविंद केजरीवाल का नहीं, ये विपक्ष कह रहा है कि जनता इस बार दिल्ली की सीट से जो 7 सीटें हैं और पंजाब की जो सीटें हैं उन पर अगर जिता के भेजती है तो ये जनता अरविंद केजरीवाल का बदला सरकार से ले लेगी। लेकिन जब हारती है तो ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचारी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको समझना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एक भ्रष्टाचार है। इस मामले में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अगली नेक्स्ट न्यूज को 1 अप्रैल की जो अपडेट आएगा, जो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो अभी अरविंद केजरीवाल सिर्फ ईडी की गिरफ्त में है और रिमांड पे हैं। 4 दिन की रिमांड बनाई थी, 1 अप्रैल को वो पूरी हो रही दोस्तों। तो आपको इस मामले में क्या लग रहा है, आप कमेंट करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।